दिस वन HP लैपटॉप और इसमें विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इस लैपटॉप में विंडो 10 इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए ज़रूरी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपके पास एक पेन ड्राइव होना ज़रूरी है जो 16 GB का होना चाहिए। मिनिमम 8 GB या 16 GB चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से फिर आपको बूटेबल बनाना होगा, फिर पेन ड्राइव को इस पर लगाना है और कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है और आसानी से आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 10 या 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। 11 इंस्टॉल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसे अगर फुलफ़िल करेगा तो ही वो उस लैपटॉप में विंडो 11 इंस्टॉल हो पाएगा, बाकी विंडो 10 आराम से चल जाएगा। अभी क्या करना है, फ़िलहाल हमें बूटेबल बनाना है। तो ले चलते आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप बूटेबल बनाओगे। इसके लिए आप अपने पेन ड्राइव को उस लैपटॉप में लगा लें जिस लैपटॉप में आप जो है बूटेबल बनाएंगे। तो क्या है, मैंने इसमें लगा लिया है और ये इस ड्राइव को आपको मतलब जो पेन ड्राइव है उसको आपको फॉर्मेट करना है। तो अभी मेरे पेन ड्राइव में कुछ है नहीं, अगर आप में कोई भी फाइल वगैरह है तो आप इसे फॉर्मेट कर लो। तो क्विक फॉर्मेट पे क्लिक कर आप जो है स्टार्ट पे क्लिक कर दोगे तो कम्प्लीटली ये फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद से फिर आपको जो सॉफ्टवेयर है वो रुफस करके है, ये 4.2 जो वर्जन है इसको आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद से कुछ डेटा यहाँ पे आपको फिल करना है। तो जैसे यहाँ पे हमारा पेन ड्राइव वो सिलेक्टेड है 16 GB का, और यहाँ पे आपको जो है डिस्क और ISO इमेज को हमें इसमें इंसर्ट करना है। सेलेक्ट पे हम क्लिक करके जो है यहाँ पे हमारे पास फाइल है वो डाउनलोडेड है विंडो 10 का। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ जो 4.19 GB का है। उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे जो पार्टीशन स्कीम है इसमें MBR सेलेक्ट करना है। GPT से भी होगा लेकिन MBR सेलेक्ट करने का मैं आपको वजह बताऊंगा, कुछ एरर है जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है। बाकी सेटिंग जो है एज इट इज़ रहने देना है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद अगेन ओके पर आपको क्लिक कर लेना है। अब ये प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो गया और कुछ समय लगेगा, मतलब आधे घंटे या 1 घंटा भी लग सकता है ये पूरा फाइल क्रिएट होने में। अब ये रेडी हो गया, आप इसे क्लोज पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे रीनेम हो गया है और इसमें अब मल्टीपल जो है वो फाइल फोल्डर्स क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, विंडो 10 या 11 इंस्टॉल करना है। सेम प्रोसीजर है 11 के लिए भी। अब उस पेन ड्राइव को आप इस जो लैपटॉप में आप लगा लो। तो इस लैपटॉप में मैंने जिसमें हमें विंडो 10 को इंस्टॉल करना है उसमें मैंने लगा लिया। अभी आप विंडो 7 देख पा रहे हो इसमें रनिंग में है। क्या करना है, हमें इसमें इंस्टॉल करना है तो पहले हमें इसके पावर को ऑफ़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके डायरेक्ट पावर को ऑफ़ कर दे रहा हूँ। ऑफ़ करने के बाद अगेन हमें पावर को ऑन करना है। अब पावर ऑन करने के बाद इसके बटन को लगातार प्रेस करते रहना है। तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले ओपन होके आ गया पूरे होते वादे। और यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं जिसमें हमें बायोस सेटअप करना है तो F10 प्रेस करना होगा। तो F10 को हम यहाँ पे प्रेस कर दिए। फिर यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस टाइप का एरर मैसेज अगर देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो हमने यहाँ पे बूटेबल बनाते समय जो MBR ऑप्शन को सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे जो पार्टीशन स्कीम देख रहे हो यहाँ पे आपको MBR सेलेक्ट कर लेना है। GPT पे आप करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगेन आपको जो है F10 एंटर करना है और यहाँ पे आप देख कोई भी जो कि वो एंटर कर दो आप। और आपके कंप्यूटर में जो पुराना मॉडल है विंडोज़ 7 है उसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना है और इसमें काफ़ी समय लगता है। इस दौरान आप अपने कंप्यूटर को ऑफ बिल्कुल ना करें और ये आप करते रहें। तो अब जितना भी प्रोसीजर है जहाँ पे भी विंडो इंस्टॉल करना है वो आप इसे करते रहो और आपका जो है विंडो वो विदिन 1 आवर जो है कंप्लीट हो जाएगा और आप इसमें आसानी से विंडो 10 या विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हो, इसका मज़ा ले सकते हो, चला सकते हो। कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में एक नए टॉपिक के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।